गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है वो है आपका सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो हम स्टार्ट कर चुके थे कल की क्लास से। तो इस जो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है, सेफ्टी मीन्स हमारी सुरक्षा, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। जब हम हॉस्पिटल ले जाने से पहले किसी इंजर्ड पर्सन की जो उपचार करते हैं उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, तो हमने कल जो क्लास ली थी उसमें सेफ्टी एट होम कि हमें घर पे कैसे सेफ्टी रखनी है, किचन में कैसे सेफ्टी रखनी है। तो आज हमें पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रिकल शॉक्स, मतलब बिजली से बचाव। ठीक है, कि बिजली के करंट से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बिजली तो इलेक्ट्रिक शॉक इट मीन्स बिजली के झटके। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर वेरी यूज़फुल टू अस बट दे कैन बी डेंजरस। जो ये हमारे बिजली के अप्लाइंसेस हैं, उपकरण है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, मतलब यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है। बट लेकिन वो कैन बी डेंजरस, साथ ही साथ हमारे लिए क्या है, वो खतरनाक भी है। ठीक है, तो जो विद्युत उपकरण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, साथ ही साथ वो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। व्हेन हैंडल्ड केयरलेसली, जब लापरवाही से हम उसको हैंडल करें, संभालना। ठीक है, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक फॉलो दिस सेफ्टी रूल, मतलब हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक्स है उनको अवॉइड, उनसे बचने के लिए हमें इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विच विथ वेट हैंड और बेयर फुटेड, गीले हाथ या विदाउट स्लीपर्स के या नंगे पैर के साथ कभी भी बिजली के कोई भी गैजेट है, अप्लाइंसेस है या स्विच को ऑन ऑफ ना करें। ओके, फिर आपका सेकंड जो आता है वो है डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर और टेबल फैन व्हेन दे आर ऑन। तो इस जो लाइन है इसमें हमारा बताया गया है, जब हमारे हीटर और जो टेबल फ़ैन होते हैं, आपको पता है ना, आपके घरों में होंगे टेबल फ़ैन, जो छोटे फैंस होते हैं, उनके पास ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो ऑन है तो आपको शॉक लग सकता है, और हैंड जो आपके ये होते हैं टेबल फ़ैन, उसमें आपकी फिंगर जा सकती है, तो जिससे आपका हैंड कट हो सकता है। तो इन सब से आपको दूर रहना है। ठीक है, नेवर टच अ डैमेज वायर, अगर कोई वायर है, बिजली का तार है, अगर वो डैमेज है, टूटा फूटा है, तो उसको आपको टच नहीं करना, नहीं तो आपको शॉक लग जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सम ऑन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक्स टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो हमें फटाफट से क्या करना है, जो उसका मेन स्विच है उसको बंद कर देना है, जिससे कि वो बिजली का झटका जिससे लगे उससे उसका जो बॉडी है अलग हो जाए, क्योंकि लिविंग थिंग में बिजली जल्दी से पास आउट होती है। तो नेक्स्ट आता है आपका पॉइजनिंग मतलब होता है आपका जहर। ठीक है, जो पॉइजन होता है, तो पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ अ एक्सीडेंट एट होम। पॉइजन इज़ ऑल्सो कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट। जो ये जहर है ये भी एक तरह अब सामान्य हो गया, जो ये नॉर्मल अब आजकल सब घरों में जैसे चूहे मारने की दवाई हो गई, कोई भी हो गई, ये सब एक क्या है, एक पॉइजन का पार्ट ही है। तो घर में ये नॉर्मल तौर पे आजकल ऐसे एक्सीडेंट नॉर्मल तौर पे देखने को मिलता है हमें। तो जो ये जो दुर्घटना है, इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए हमें जिन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है वो नीचे दिए गए हैं, और इन्हें रीड करता। नेवर ईट एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव इट टू यू। जब तक आपके पेरेंट्स, इसमें लिखा है ना, जब तक आपके पेरेंट्स या डॉक्टर आपको प्रेफर ना करे, जब तक डॉक्टर या पेरेंट्स ना बोले आपको कोई दवाई खाने के लिए, तब तक आप कोई मेडिसिन ना ले। अगर आप कोई मेडिसिन अपने आप से लेते हो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या पेरेंट्स के बिना पूछे, तो वो आपको इंजर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ईट स्टैल्फ स्पॉइल्ड एंड एक्सपोर्ट फूड, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। कोई भी आपका ख़राब फूड है, स्टेल फूड है या एक्सपोर्ट फूड है, मतलब उसकी डेट एक्सपायर है, तो अगर ऐसा खाना आप खाते हो वो क्या आपके लिए पॉइजनिंग का काम करता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऑल दी पॉइजन्स केमिकल शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम ईटेबल एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन। जो भी आपका पॉइजन पार्ट है, जैसे भी घर में जो भी पॉइजनेबल केमिकल है, वो आपको अपने खाने से बहुत दूर रखने हैं, जहाँ तक आपके बच्चे या छोटे भाई बहन ना पहुँच पाए। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट
सेफ्टी ऑन दी प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी रखनी है, जो हमारा खेलने का मैदान है। वी मस्ट बी केयरफुल विल प्लेइंग फॉलो दिस, हमें जो खेलते समय सावधानियां रखनी है, उसके सम सेफ्टी रूल्स नीचे दिए गए हैं, हमने रीड करते हैं। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग, एक दूसरे को धक्का ना दें, एक दूसरे को हिट ना करें खेलते समय, ठीक है। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, आपको रफ गेम नहीं खेलने। रफ गेम इस टाइप के होते हैं जैसे कि एक दूसरे को इंजर्ड जल्दी हो जाते हैं, फुटबॉल हो गए। सेफ्टी एट स्कूल, अब आपको स्कूल में जो सेफ्टी रखनी है वो रीड करते हैं। इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन आ हरी टू, जब स्कूल में बताओ, स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि बच्चे उस पर डेस्क पे जंप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, क्लास में डस्ट इधर उधर फेंक रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपने मज़े में जो गेम खेलते हैं उससे मिस हैपनिंग हो सकती है किसी बच्चे का। तो इन्हें अवॉइड करने के लिए जो नीचे ये दिए गए पॉइंट्स ये रीड करते हैं हम। डू नॉट रश और पुश स्पेशली ऑन दी स्टेयर्स, जो आपकी स्टेयर्स होते हैं, स्कूल की सीढ़ियाँ होती हैं, उन पर आते जाते समय आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, ना ही भागना है। डू नॉट रन अबाउट और क्लिम ऑन दी डेस्क, आपको डेस्क हैं जो आपकी बेंचेस है उस पर ना आपको चढ़ना है ना उस पर भागना है। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड इन दी क्लास, आपको क्लास में इधर उधर कोई चीज़ें नहीं फेंकनी, जैसे बुक फेंकना, डस्टर एक दूसरे को पकड़ना, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी ऑन दी रोड, सड़क पे चलते समय आपको कैसे सेफ्टी। मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेस ऑफ पेडिस्ट्रियन, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट सड़क पे होते हैं उसका रीज़न होता है या फिर ड्राइविंग कोई अच्छे से नहीं कर रहा, जो या फिर जो पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलने वाला यात्री है वो ध्यान ना दे रहा हो, ठीक है। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, हमें रोड पे चलते समय इन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमें हमेशा जब भी रोड क्रॉस करनी है तो हमें किसका यूज़ कर, रोड पे मतलब चलते समय फुटपाथ का यूज़ करना है, ये नहीं कि आप मिड रोड चलोगे, नहीं, आपको फुटपाथ का यूज़। ऑलवेज क्रॉस, जब आपको एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है रोड क्रॉस करने के। व्हेन देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन, और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है रोड पे तो आपको क्या करना है, राइट और लेफ़्ट देखना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो आप थोड़ी देर वेट करिए और जब वो व्हीकल चले जाए उसके बाद रोड क्रॉस करना है आपको, ठीक है। फिर आता है नेवर क्रॉस अ रोड टू बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, जहाँ पर और जो गाड़ी जहाँ पे पार्क की गई है, जहाँ पे पार्किंग एरिया, वहाँ के पीछे से कभी भी आपको सड़क पार नहीं करनी। क्या पता पार्क एरिया ऐसा होता है कि गाड़ी में कोई बैठा और वहाँ से गाड़ी लेफ़्ट राइट ले रहा और आप वहाँ से हिट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। फिर आपका लास्ट आता है ऑलवेज़ फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स, हमेशा आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, यातायात की जितनी भी रूल्स हैं आपको सब फॉलो करने हैं। अब हम MCQ करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू आवर क्लीनिनेस, केयरलेस या अवेयरनेस, केयरलेस के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं वो केयरलेस के कारण। ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ, रोड या रोड डिवाइडर, फुटपाथ, आपको किस पे चलना चाहिए सदा, फुटपाथ पे। ऑलवेज फॉलो डैश लाइट ऑन दी रोड, हमेशा हमें किन लाइटों का फॉलो करना है, ट्यूबलाइट को, सनलाइट को या ट्रैफिक लाइट को। रोड पे चलते समय हमें किसका यूज़ करना है, ट्रैफिक लाइट का। तो जो हमारी क्लास है आज की इतनी ही है, आपको क्या करना है, केयरफुली रीड एंड लिसन करनी है ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू।